हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम ड्राइंग बनाने लगे हैं ये है आपको गिवन पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू का मतलब होता है जब आपको तीन व्यू एक शेप के दिखते हैं। जैसे इसको देखो, ये आपके पास है फ्रंट साइड, ठीक है। जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपके पास है राइट साइड व्यू। ऊपर की डायरेक्शन है, ये आपके पास है टॉप व्यू, ठीक है। जब आपको एक टाइम पे तीन व्यू दिखते हैं उसको आप कहते हैं पिक्टोरियल व्यू, ठीक है। ये जो आपका पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ये अप्रॉक्सीमेट 25 या 30 मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आता है। मतलब एक क्वेश्चन के आपको 20, 25 या 30 मार्क्स तक मिल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है। मतलब बड़े क्वेश्चनों में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आपने शेप को देख देख के इसके तीन व्यू ड्रॉ करने होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। सबसे पहले शेप को अच्छी तरह देखो, ठीक है। इसके आप साइज़ पढ़ो, डिमेंशन पढ़ो, इसकी शेप कैसी है उसको स्टडी करो। उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट होगी बननी। अब देखो, सबसे पहले ये साइड देखो जहाँ पर फ्रंट व्यू गिवन है। फ्रंट व्यू का इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक साइज़ है 50 mm, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो गिवन है 30 mm। 50 बाय 30 का बनेगा रेक्टेंगल। सबसे पहले सॉरी, ये है 60 बाय 30 का बनेगा रेक्टेंगल, 60 और 30 का, ठीक है। और देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्केल से मैंने ड्रॉ की लाइन 60 की। ये जो आपके पास यूनिट है ना, ये सारे यूनिट मिलीमीटर के हैं। ये जो यूनिट मैंने ड्रॉ की है ये है मिलीमीटर के यूनिट। 60 mm ये लाइन ड्रॉ हुई है, क्लियर। ये लाइन कौन सी ड्रॉ हुई है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है 60। उसके बाद इसकी हाइट देखो कितनी गिवन है। इसकी जो हाइट गिवन है वो गिवन है 30, क्लियर। अब यही चीज़ देखो इस शीट के ऊपर बनेगी। ये ड्रॉ किया मैंने 30 mm, ये साइज़ बना 30, इस पॉइंट से लेके ऊपर तक बना 30 mm। उसके बाद देखो ये जो लेंथ है ये भी दोबारा फिर 30 ही बनेगी आपके पास, और इसको आप क्लोज कर देंगे। ये बन गई आपकी रेक्टेंगल शेप, ओके। ये जो रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप कैसे बनी इसको देखिए। 60, 30, 60, 30 ये बन चुकी है रेक्टेंगल शेप। इसके ऊपर एक और शेप है जिसका देखो दिखने में ये रेक्टेंगल है पर ये स्क्वायर बनेगा। मुझे कैसे पता चला स्क्वायर बनेगा? क्योंकि ये चीज़ गिवन है 40 और इसकी हाइट भी है 40 बाय 40 का स्क्वायर है ये, क्लियर। तो देखो 60 के ऊपर आ जाएगा 40, तो दोनों साइड पे गैप कितने का होगा? 10 और 10, 10 का गैप हो जाएगा और ये बन जाएगा सेंटर में 40 और हाइट भी इसकी बन जाएगी 40। देखो कैसे बनाना है। ये बना 60 का साइज, देखो 10 का गैप मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। जो इसकी हाइट है वो आपने देखी 40, फिर आपने 40 का गैप लिया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका साइज बनेगा ये बनेगा कितना? 40। इसको कर दो ज्वाइन। ये बन चुका है आपका फ्रंट शेप। फ्रंट शेप आपको ऐसे दिखेगी। ये आपको 30 गिवन था, ये आपको 60 गिवन था। इसकी जो हाइट है ये आपको गिवन थी 40 और नीचे भी 40। फ्रंट से शेप आपको ऐसे दिखेगी। उसके बाद क्या करना होता है, आपने एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। फ्रंट व्यू कंप्लीट। उसके बाद देखो नीचे बनेगा टॉप व्यू। जो टॉप व्यू है फ्रंट के नीचे बनता है, फ्रंट के नीचे बनता है या फ्रंट के ऊपर बनता है। जब आप फ्रंट के नीचे टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन,
और जब आप फ्रंट व्यू नीचे ड्रा करते हैं वो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जब ऊपर ड्रा करते हैं फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रा करते हैं वो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जो हमारा सिलेबस है उसके में आपको गिवन है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, मतलब टॉप व्यू हम नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। ओके, अब देखो दोबारा फिर इस शेप को। जब आप टॉप से देखते हैं, इस टॉप से आपको दिखता है फिर ये आपको रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनेगा टॉप से, क्योंकि देखो ये जो सरफेस का साइज़ है ये आपको गिवन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 40 mm। ठीक है, ये हो गया 40 का साइज़, और ये जो आपको लेंथ गिवन है ये है 50। 40 बाय 50 का दिखेगा आपको रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, अब देखो फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। जब आप फ्रंट से देखते थे आपको एक ये रेक्टेंगल दिखा, कि ये रेक्टेंगल दिखा, ये हमने दो रेक्टेंगल अभी शीट के ऊपर बनाए हैं। ये देखो दो रेक्टेंगल, ये देखो 1 और 2। उसके बाद जब टॉप देखेंगे, टॉप से आपको सबसे पहले ये रेक्टेंगल दिखेगा। अब देखो ये कैसे बनेगा, इसका साइज एक बार पढ़ लो, 40 बाय 50। सबसे पहले देखो ये जो आपका साइज चल रहा है ये चल रहा है 40 का। इस पॉइंट से आप जो प्रोजेक्टर है नीचे लेके आएंगे, ये लाइन बिल्कुल डिम होगी, ये दिखेगी नहीं आपको, इसको कहते हैं प्रोजेक्टर। इसको डार्क ड्रॉ नहीं करना, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा डिम है जो सिर्फ बैलेंस ड्रॉ करती है। ठीक है, इसके जो प्रोजेक्टर रेस आ रहे हैं, ठीक है, ये है 40। तो मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले मैंने 40 की लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया 40 mm। क्लियर। 40 के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो वो आपके पास गिवन है 50 mm, ये बना 50। ये हो गया आपके पास 50, ये बन गया आपके पास 50 का साइज। क्लियर। 40 बाय 50 का आपके पास बना रेक्टेंगल। ये कौन सा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको ये सरफेस दिख रही है, ये सरफेस, ये 60 बाय 70 का। ठीक है, अब देखो तो 70 के प्रोजेक्टर है, ये आपके आ रहे हैं बिल्कुल लाइट लाइन, इसको ड्रॉ करना। ठीक है, 70, ये आपके पास ये बना है 50, मतलब 10 mm आपको ऊपर की तरफ आएगा, ये 10 mm ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्योंकि ये है साइज 70, अभी आपने क्वेश्चन में देखा। ठीक है, ये आपके पास साइज गिवन है 50। देखो ये साइज आपके पास गिवन है 50 और ये साइज आपके पास है गिवन 70, और ये बीच में बैलेंस है 10 का हुआ। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास गिवन है 60 और ये आपके पास 40 है, ये 10 का बैलेंस है। तो देखो ये यहाँ पर आपकी लाइन आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से भी आपकी आएगी लाइन नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो शेप आपकी कंप्लीट है। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू और ये होगा टॉप, क्योंकि टॉप से आपको दो रेक्टेंगल दिखते हैं। देखो रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2। तो ये देखो यहाँ से भी क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल 2 दिख रहे हैं, एक 1 एक 2। ठीक है, इसके चारों साइड्स पे थोड़ी थोड़ी स्पेस है, तो यहाँ भी आपने चारों साइड पे थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखा दी। क्लियर। जब आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो गया तो शेप को देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको राइट साइड व्यू। ठीक है, राइट साइड व्यू का क्या सिस्टम होता है, जब आप राइट साइड व्यू ड्रॉ करते हैं ना तो उसको आप ड्रॉ करते हैं लेफ़्ट पे। ठीक है, और जब आपको ये शेप लेफ़्ट साइड व्यू गिवन है, ठीक है, ये ड्रॉ होगी राइट पे। अगर राइट ड्रॉ करना है तो लेफ़्ट में ड्रॉ होगी, लेफ़्ट को ड्रॉ करना है तो राइट को हम राइट की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। अब हम चूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट साइड व्यू इसका। ठीक है, अब हम चूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट साइड व्यू, तो लेफ़्ट को हमने ड्रॉ करना है राइट। अब ड्राइंग शीट देखो,
राइट ड्राइंग शीट में देखो दो है पोर्शन, एक है राइट, एक है इसके लेफ्ट। मैंने ड्राइंग चार्ट से जो मेरे पास पिक्चर है उसमें मैंने लेफ़्ट चूज़ किया है, तो लेफ़्ट को मैं ड्रॉ करूँगा राइट के वाली साइड पे। तो ये इसकी मैंने लोकेशन तैयार की, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर बनेगा मेरा राइट लेफ़्ट साइड व्यू, ठीक है। डायरेक्शन होगी शीट के ऊपर राइट, और पिक्चर मैं चूज़ कर रहा हूँ लेफ़्ट, ठीक है। अब मैंने लेफ़्ट से देखना है ये शेप कैसे दिखती है। ये शेप आपको दिखती है जैसे ये शेप है ना, वैसे ही ये शेप पीछे से भी है, दोनों साइड से सेम है, ठीक है। अब देखो ये साइज़ कितना है, ये साइज़ आपके पास गिवन है 50 का, इसकी हाइट कितनी है 40, और नीचे कितना है ये 30 का, और नीचे ये लेंथ कितनी है इसकी 70, ठीक है। ये बनेगा अब इसका साइड व्यू। सबसे पहले यहाँ पर डी को सेट करो, एंगल ऑफ 45 का, ठीक है। जब आप एंगल 45 का लेते हैं, बिल्कुल लाइट लाइन लेनी है, डार्क नहीं लेनी, लाइट लाइन, ठीक है, 45 के एंगल से। उसके बाद देखो यहाँ पर लो बिल्कुल लाइट प्रोजेक्टर्स, बिल्कुल लाइट, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ लाइट प्रोजेक्टर को। ये प्रोजेक्टर को मैंने एंगल से इंटरसेक्ट किया, इसको लेके गया मैं वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से प्रोजेक्टर ओरिजेंटल ड्रॉ करो, ओरिजेंटल प्रोजेक्टर आपने ड्रॉ किया। ये लेंथ आपको कितनी दिख रही है देखो, साइड से 70 और हाइट कितनी है इसकी 30, तो ये इसकी बन गई लोकेशन। देखो 70, ये बन गई इसकी 70, ठीक है। हाइट इसकी कितनी है 30। अगर 30 आप मेजरमेंट नहीं करना चाहते तो प्रोजेक्टर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्लियर। 70 के बाद ये पॉइंट आपका आ गया 30 का, 30, 70 और 30 के कॉम्बिनेशन से ये आपका बन गई शेप, ठीक है। ये बन रहा साइड व्यू। देखो 70 और ये इसकी हाइट कितनी होगी 30 की, 70/30 का। ये साइड इसके ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है 50 और 40। अब सिर्फ हम साइड देखेंगे, फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ हम साइड देख रहे हैं, ठीक है। 70/30 के ऊपर पड़ा है 50/40 का साइज। देखो ये लिए अपने प्रोजेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट व्यू की हाइट इतनी है तो साइड व्यू की भी हाइट सेम इतनी ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो प्रोजेक्टर को पहले आप बिल्कुल सेम यहाँ से लेके आएंगे, ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ से डार्क लाइन, जहाँ पर शेप आपको दिखनी शुरू होगी ना वहाँ पर डार्क लाइन होगी, ठीक है। आगे देखो ये लेंथ कितनी है आपके पास, ये लेंथ आपके पास गिवन है 50 mm। ये ली मैंने लाइन की लेंथ कितनी 50, ठीक है। ये शेप को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये बन चुका है इसका फ्रंट व्यू। अब 3 व्यू इसके कंप्लीट हो चुके हैं, फ्रंट, टॉप और साइड। यहाँ पर मेंशन भी करो, ये आपके पास है लेफ़्ट साइड व्यू, ये बना आपका लेफ़्ट साइड व्यू। ये आपके पास बना है फ्रंट व्यू, और ये आपके पास बना है टॉप व्यू, ठीक है। तीनों व्यू को आपने मेंशन किया, यहाँ पर लिखो एक्स और वाई। अब इसकी डिमेंशन देखो कितनी है, इसकी डिमेंशन देखो कितनी है। ये डिमेंशन आपके पास गिवन है, ये आपके पास साइज गिवन है देखो 60, और हाइट कितनी है 30। यहाँ पर इसका मेंशन करो 60। देखो डिमेंशन लाइट होती है, ये लाइट लिखना है आपने बिल्कुल,
यहाँ पर मेंशन करो 60। ये हाइट अभी आपने पढ़ी, ये कितनी है 30। यहाँ पर आप मेंशन करो 30। ठीक है, जो चीज़ आपको डार्क दिख रही है वो आपने डार्क ड्रॉ करनी है, जो चीज़ लाइट है वो लाइट ड्रॉ करनी है, क्योंकि लाइंस की भी कई तरह की लैंग्वेज है, क्योंकि थिक और थिन लाइन का कॉम्बिनेशन होता है और डिमेंशन लाइट होती है, और जो प्रोजेक्शन इसके आउटर व्यू है ये डार्क है सारे। अब देखो साइड व्यू में ये जो आपको साइज़ गिवन है, ये आपके पास साइज़ गिवन है 70। ये इसको आप मेंशन करेंगे 70। ये आपके पास साइज़ गिवन है 40। क्लियर, इसको भी आपने मेंशन करना है 40। और जब आप शीट बनाते हैं ना तो इस बात का ख्याल देना ऑर्थोग्राफिक व्यू में कि कोई भी डिमेंशन को रिपीट नहीं करना। जैसे ये आपके पास 40 है ना, अगर 40 आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है तो वो 40 आपको साइड व्यू में नहीं दिखेगा, मतलब उसकी डिमेंशन आपने साइड व्यू में प्रूव नहीं करनी, उसकी डिमेंशन आप वन टाइम प्रूव करेंगे, या तो फ्रंट व्यू में या साइड व्यू में, क्योंकि अंडरस्टूड है फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये दोनों 40 के साइज़ है, और दोनों मतलब है एक साइड पे ही आपने डिमेंशन लेनी है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ये नहीं कि 40 यहाँ भी लिख रहे हो यहाँ भी लिख रहे हो। उसके बाद ये जो साइज़ आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है कितना 40। यहाँ पर मैं 40 क्यों लिख रहा हूँ कि ये दो अलग अलग डिमेंशन है, एक इसकी बेस की एक इसकी हाइट की है। ठीक है, तो ये अलग डिमेंशन है, वो तो बाई चांस दोनों डिमेंशन एक दूसरे से मैच हो रही है, पर ये डिमेंशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40। ये आपके पास है 40। ठीक है, अगर आपने 40 यहाँ पर लिख दिया तो 40 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये था एक सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्थोग्राफिक व्यू, जो आप 3D व्यू से देखते हैं उसको आपने कन्वर्ट किया ऑर्थोग्राफिक में। एक ऑर्थोग्राफिक शेप जब आप देखते हैं उसके मैक्सिमम व्यू होते हैं 6, फ्रंट, टॉप, बैक साइड व्यू, बॉटम साइड व्यू, लेफ्ट और राइट। दोबारा मैं बताता हूँ, फ्रंट के साथ पिछला हो जाएगा बैक साइड व्यू, फ्रंट के साथ हो जाएगा बैक साइड व्यू, टॉप के साथ हो जाएगा बॉटम व्यू, और लेफ्ट के साथ हो जाएगा राइट साइड व्यू। क्लियर, तो एक डिमेंशन जो आपको यहाँ पे गिवन है 50। ठीक है, तो 50 आपकी यहाँ पर आ सकती है डिमेंशन, इसको आप यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, तो आप 3 व्यू तक ही ड्रॉ करें शीट के ऊपर, मैक्सिमम 6 व्यू होते हैं। ये बन गया आपका 50। ठीक है, तो ये हमने मतलब है एक शेप ड्रॉ की, एक बहुत सिंपल सी शेप। अब हम दूसरी शेप शुरू कर रहे हैं, वो भी सिंपल सी है। इस शेप को देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें भी देखो, इसमें भी आपको साइड्स गिवन है। ये है फ्रंट साइड व्यू। क्लियर, ये आपके पास है फ्रंट साइड व्यू, ये है साइड व्यू। साइड कौन सा, राइट। शीट के ऊपर लेफ्ट ड्रॉ हो जाएगा। ये है टॉप। ठीक है, टॉप साइड व्यू। इन तीनों व्यू को आप अलग अलग ड्रॉ करेंगे शीट के ऊपर। ठीक है, फ्रंट को अलग ड्रॉ करेंगे, टॉप को ड्रॉ करेंगे, और फिर साइड व्यू को ड्रॉ करेंगे। क्लियर, पहले शेप को अच्छी तरह स्टडी करो। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। पहले ये लेंथ बनेगी कितने की, 100 की, और जो इसकी वर्टिकल हाइट है, देखो कई बार थोड़ी सी डिमेंशन कई बार मिसिंग भी होती है शीट के ऊपर, तो थोड़ा आप अज्यूम भी कर सकते हैं। इसको आप ले लो 10। ठीक है, क्योंकि मिसिंग है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये हमने चूज़ कर लिया 10। ठीक है, चलो 10 मुझे छोटा लग रहा है, मैं 15 ले रहा हूँ। इसको आपने चूज़ कर लिया 15 की ये हाइट, और ये हो गया 100। क्लियर, अब देखो इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बनाएंगे ये व्यू, ये है इसका फ्रंट साइड व्यू। जब फ्रंट साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं आप, सबसे पहले आपने ड्रॉ की लेंथ कितने की, 100 की। ये लेंथ होगी 100 की लेंथ।
ये लेंथ आपने ड्रॉ की 100 की। उसके बाद इसका जो ये साइज़ है, ये साइज़ आपका कितना है 15। क्लियर। इसको आपने ड्रॉ किया 15। थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपके पास साइज़ गिवन है 15 का। क्लियर। ये 100, ये हो गया 15। तो देखो ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं 15, ये हो गया 100, ये हो गया आपके पास 15। 100 और 15 का ये बन गया आपके पास एक रेक्टेंगल शेप। ठीक है, ये कौन सी शेप है, ये फुली 100 है। इसकी जो हाइट है ये कितनी है 15। ठीक है, 100 और 15 के कॉम्बिनेशन से ये आपने बनाया। ठीक है, आगे देखो ये लेंथ कितनी है 30 की, और ये लेंथ कितनी है 30 की, गिवन है 30 और दोनों साइड पे 30। ये चीज़ को शीट पे अप्लाई करो। ये आपके पास बन गया साइज़ 30 का। ठीक है, और ये साइज़ भी बन गया आपके पास 30 का। क्लियर। दोनों साइड्स पे आपने ड्रॉ किया 30 का और 30 का। जो इसकी वर्टिकल हाइट है ये कितनी है 50, और यहाँ से भी 50 होगी। 50 ऊपर लेके जाना है। देखो ये साइज़ को मैं 50 mm ऊपर की तरफ लेके गया, यहाँ से भी 50 mm आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये आपके पास है 50। क्लियर। आगे देखो ये लेंथ है 10 की, यहाँ से भी 10 की, फिर नीचे की तरफ आपने लेके जाना है। देखो यहाँ से भी आपने 10 की लेंथ ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ से भी आपने 10 की लेंथ ड्रॉ की, और सेम लेंथ 10 की आप यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो देखो शेप को आप कौन सी मैंने 10 की ड्रॉ की है, ये 10, ये 10 और यहाँ से भी 10। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद ये लाइन नीचे आएगी और यहाँ से भी नीचे आएगी। ठीक है, अब देखो ये लाइन मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके इक्वल। ठीक है, और इसको बिल्कुल सीधा लेके आया मैं नीचे, और मैच कर दो। ये आपका कंप्लीट हो गया फ्रंट साइड। थोड़ा ध्यान से देखो, फ्रंट की शेप बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती है। ये देखो यू शेप और नीचे बेस है, यू शेप और नीचे बेस है। ठीक है, तो ये आपने फ्रंट ड्रॉ किया। उसके बाद आप टॉप को देखो। टॉप में आपको क्या दिखता है, ये सरफेस दिखती है, दूसरी आपको ये सरफेस दिखती है, तीसरी इसके अंदर की सरफेस है, चौथी ये शेप है, और पांचवी ये शेप है। ठीक है, और पूरा रेक्टेंगल का साइज़ कितना बनता है 100 बाई 50 का। आगे भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले लेके आओ प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर को मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइज़ बना आपका 100 का, ये साइज़ बना आपका 100 का, और ये साइज़ बना आपका 50 का। 100 बाई 50 का बन गया रेक्टेंगल। इस वक्त मैंने एक्स वाई नहीं ड्रॉ की, सीधी शेप बनाई है। मतलब सीधी भी बना सकते हो और एक पार्टीशन भी ले सकते हो रेफरेंस लाइन एक्स वाई की। ठीक है, अब देखो बिल्कुल लाइट लो प्रोजेक्टर्स, बिल्कुल लाइट, जहाँ जहाँ भी एज है वहाँ पर ड्रॉ करो लाइट प्रोजेक्टर। ठीक है, अब देखो इसको कर दो डार्क। ये लाइन होगी आपकी डार्क। ये कौन सी शेप बन रही है मेरी, जब आप टॉप से देखते हैं ना तो आपको इस तरह के रेक्टेंगल दिखते हैं। ठीक है, देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 1 नंबर रेक्टेंगल, 2 नंबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 नंबर, और यहाँ पर 5। देखो ये हो गया आपके पास 1, ये 2, सेंटर का 3 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा पर जहाँ पर स्पेस है 4, ये हो गया 5 ये। ठीक है, ये आपको प्रोजेक्टर से पता चल जाता है। ये आपको 5 रेक्टेंगल दिखेंगे। क्लियर। तो ये आपकी शेप बनी फ्रंट और टॉप। जब आप साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डी से आप 45 का एंगल ले लेंगे,
और 45 का एंगल लेके आप फिर ड्रॉ करेंगे साइड। देखो इस वक्त आप इस कॉर्नर से भी एंगल ले सकते हैं, इस पॉइंट से 45 का एंगल ले लो। ये आपकी जो लाइन है बिल्कुल डिम होगी। क्लियर? इस लाइन को करो एक्सटेंड, इसको करो ड्रा वर्टिकल प्रोजेक्टर, इसको करो एक्सटेंड। क्लियर? जब आप साइड से देखते हैं कितने का साइज दिखता है, 50/15 का, 50/15 का। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी 50 की। ये ड्रॉ कर ली मैंने 50 की। जो इसकी हाइट है वो होगी 15, जो इस प्रोजेक्टर से भी पता चल जाएगी। क्लियर? सबसे पहले देखेगा आपको ये रेक्टेंगल छोटा, ठीक है, बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको देखेगा ये रेक्टेंगल, इसका साइज कितना है, ये है 50 का, और ये भी कितने का, 50 का, 50 और 50 का। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसके ऊपर आपने एक और शेप ड्रॉ की नेक्स्ट। ठीक है, अब इसका साइज देखो, ये आपको दिख रहा है ना ब्लॉक, एक तो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, एक ये दिख रहा है साइड से, ये आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। देखो 1 और 2, अगर आप पूरी शेप देखें तो ये आपका बन चुका है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये तीनों व्यू आपने दिखा दिए। यहाँ पर इस पर मेंशन करो, ये आपके पास है फ्रंट व्यू, ये आपके पास है टॉप, और यहाँ पर आपने एक ड्रॉ किया लेफ्ट साइड व्यू जो कि बना राइट डायरेक्शन पे। जो पहले क्वेश्चन पे हमने ड्रॉ किया था वो ड्रॉ किया था लेफ्ट, एक मिनट, यहाँ पर आएगा राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, क्योंकि लेफ्ट पे ड्रॉ किया ना, क्योंकि ये जो आपकी शेप है, ये शेप आपकी राइट साइड पे है, और राइट से देखेंगे तो लेफ्ट पे बनेगा। तो मैं आपको बता रहा था जो आपने पहले क्वेश्चन ड्रॉ किया उसमें आपने लेफ्ट साइड से देखा था, राइट पे ड्रॉ किया था। अब आप राइट से देख रहे हैं, ड्रॉ लेफ्ट पे कर रहे हैं, हेडिंग इसका राइट साइड व्यू ही होगा। ठीक है, ये इसके आपने ड्रॉ किए 3 व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। इसकी ड्रॉ करेंगे आप डिमेंशन। डिमेंशन देखो ये आपके पास है, सबसे पहले ये है 100 mm। क्लियर? ये आपने ड्रॉ किया 100 100। ओके, उसके बाद ये आपके पास है साइज 50। ओके, यहाँ से बस शेप्स को देखी जाओ और डिमेंशन लिखी जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपके पास बुक में गिवन थी 10 की, ये भी 10 की। क्लियर? तो यहाँ भी मेंशन करो। ये जो डिमेंशन का मैंने स्टाइल चूज़ किया है इसको कहते हैं ओब्लिक डिमेंशन। ओके, इसके बाद ये आपके पास गिवन है 10 और ये भी 10। ये जो आपके पास साइज़ गिवन है, ये आपके पास साइज़ गिवन है 15 mm, मतलब 15 mm का ये आपके पास साइज़ है। क्लियर? डिमेंशन लाइट, प्रोजेक्शन डार्क। पेंसिल आप यूज़ करते हैं एच पेंसिल फॉर दी आउटर शेप, और जो लाइट पेंसिल है वो आप 3H या 4H यूज़ करें। ठीक है, थिन लाइन के लिए। इसी तरह जो बुक में और भी डिमेंशंस गिवन है, जैसे कि ये 50 गिवन है, आप बुक से देख के ये ड्रॉ कर सकते हैं 50। ये आपके पास 30 गिवन है। ठीक है, तो इसको भी आप सारी डिमेंशन को मेंशन करेंगे। ठीक है, और जब सारी डिमेंशन आप लिख लेंगे तो आपकी शीट कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? आज हमने देखो 2 शेप ड्रॉ की है, बिल्कुल सिंपल सी शेप, जिनको आपने कन्वर्ट किया 3D व्यू से ऑर्थोग्राफिक में। और सबसे पहले इसका तरीका क्या है, पहले शेप को अच्छी तरह देखो, समझो, और शेप में देखो फ्रंट व्यू कैसे गिवन है, टॉप कैसे गिवन है, लेफ़्ट गिवन है या राइट गिवन है, लेफ़्ट वाला राइट पे आएगा, राइट वाला लेफ़्ट पे आएगा। ठीक है, पहले अच्छी तरह स्टडी करो।
उसके बाद शीट के ऊपर ड्रॉ करना है। और जब भी आप शीट के ऊपर ड्रॉ करेंगे थिक और थिन लाइन का कॉम्बिनेशन देखो, ठीक है। और मेज़रमेंट आपने मिलीमीटर के साथ लेनी है, क्लियर। इसमें पूरा मेज़रमेंट करके पॉइंट टू पॉइंट चेक करके फिर ड्रॉ करना है। कुछ सावधानी ये बरतनी है आपने, जैसे आप ये शेप ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसके बिल्कुल अलाइनमेंट सेम रहेगी। अगर फ्रंट व्यू का इतना साइज़ है तो साइड व्यू भी बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे आप ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर नीचे ड्रॉ करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका जो साइड व्यू है बिल्कुल फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल प्रोजेक्टर में होना चाहिए, और टॉप व्यू भी फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल प्रोजेक्टर में होना चाहिए, तब इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बनता है, क्लियर। और शीट को एक बार ड्रॉ जरूर करो, क्योंकि बिना ड्रॉ किए आपको समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। और कोई भी बुक से शेप लो, उसको पहले देखो, उसको फिर शीट के ऊपर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये आज आपने जो ड्रॉ किया है, इस शीट का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब पिक्टोरियल व्यू को आपने ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट किया है। ओके, बाय।